एक बार फिर आपका स्वागत है लाख टके की बात में। और लाख टके की बात में अब बात होगी कोरोना की। वो कोरोना जो एक बार फिर नए सिरे से दस्तक दे रहा है देश के बड़े हिस्से में। जी हां, देश की तकरीबन 16 करोड़ आबादी ऐसी है जो आने वाले वक्त में कोरोना से प्रभावित होती नजर आ रही है। यानी हर 7 भारतीयों में से एक। कोरोना की हर अपडेट देखिए न्यूज नेशन की इस खास रिपोर्ट के जरिए। दिन में कोरोना केसों की रफ्तार ने तोड़ा रिकॉर्ड। 5 दिन में कोरोना केस की रफ्तार ने तोड़ा 10 महीने का रिकॉर्ड। 2020 के जाते जाते कोरोना की रफ्तार जहां देश को राहत दे रही थी, 2021 की गर्मियों की आहट के साथ कोरोना का लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है। एक बार फिर से कोरोना के मामले अपने चरम पर पहुंच रहे हैं और बीते साल की खौफनाक याद ताजा हो रही है। देश के कई हिस्सों में पाबंदियां लगी हैं। नाइट कर्फ्यू। क्या देश में लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? पूरे देश में यह चर्चा जोरों पर है। बीते 7 दिन में कोरोना केसों में 39% का इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटे में करीब 40,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं। 28 नवंबर के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। जाहिर है हालात लगातार खराब हो रहे हैं, लेकिन लापरवाही है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर कोरोना के मामले महाराष्ट्र में टॉप पर है। मुंबई फिर कोरोना से सहमी हुई है, लेकिन लापरवाही है कि खत्म नहीं होती। मुंबई में जुमे की नमाज की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितनी भीड़ है लोगों की। नमाज पढ़ते लोग, अंदर और बाहर जाते लोगों का रेला, हर जगह बस भीड़ ही भीड़। भिंडी बाजार के हमीद मस्जिद में देखिए आपने किस तरह से लोग यहाँ पर है। हजारों की संख्या में लोग अपनी नमाज को अदा करने के बाद बाहर लौटे हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप देखिए 3 गज की दूरी, और जो रखना इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर आपको आधी गज की दूरी भी नजर नहीं आ रही है। मस्जिद इबादत गाहों में भीड़ है। सड़क और बाजारों का हाल भी जुदा नहीं है। मुंबई के गोरेगांव में बाजारों में भीड़ लगी है। कोरोना से बेफिक्र दुकानदार और खरीदार खरीदारी में जुटे हैं। मुंबई का ये गोरेगांव इलाका है। जो भी लोग आपको दिखाई देंगे वो आपको बिना मास्क के दिखाई देंगे। मुंबई के गोरेगांव स्टेशन के बाहर की तस्वीर कैमरा देखकर लोग मास्क पहन रहे हैं। मार्केट में चले जाइए, बाजार में चले जाइए, मॉल्स में चले जाइए, रेस्टोरेंट्स और दुकानों में चले जाइए, आपको लोग जो हैं वो लापरवाही करते दिखाई देंगे। मुंबई में ऐसी कई बस्तियां हैं जहां कभी भी कोरोना वायरस विस्फोटक साबित हो सकता है। इन बस्तियों में ना तो लोग नियम का पालन कर रहे हैं और न ही इन्हें बीएमसी या पुलिस का कोई खौफ है। कुछ लोग कोरोना को सियासी साजिश तक बता रहे हैं। मुंबई के बांद्रा स्थित नरगिस दत्त नगर में मौजूद है। आपको हम दिखा सकते हैं दूर दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी, किसी ने चेहरे पर मास्क नहीं रखा हुआ है। कोरोना तो सर मेरे हिसाब से बिल्कुल रुपए में 12 आने खत्म हुआ है। आप मानते हैं कोरोना खत्म हो गया, लेकिन हर रोज केस बढ़ रहे हैं, उसका क्या? तो मतलब ये सब पॉलिटिक्स का हिसाब है। महाराष्ट्र में कोरोना कितना खौफनाक रूप अख्तियार कर चुका है, इसको समझने के लिए महाराष्ट्र के आंकड़ों पर गौर करते हैं। सबसे ज्यादा जो कोरोना के लिहाज से चुनौती है वो है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, या कहिए पूरा राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में किस तरीके के आंकड़े हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हर किसी की चुनौती को बढ़ा रहे हैं, वो देखिए जरा। 24 घंटे के अंदर 25,833 मामले सामने आ चुके हैं महाराष्ट्र में। जो मौत हैं वो तकरीबन 58 हो चुकी हैं। यानी कुल मिलाकर हर 1 मिनट में करीब 18 मामले अकेले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते पूरे राज्य में ज्यादा सख्ती बरतनी पड़ रही है। महाराष्ट्र के शहरों का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। देश भर में जिन शहरों में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर शहर महाराष्ट्र के हैं। तो देखिए महाराष्ट्र का सिर्फ मुंबई नहीं है जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 1 2 नहीं बल्कि 5 ऐसे बड़े शहर महाराष्ट्र के जहां पर कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते रहे। और वो 5 शहर कौन से हैं वो भी हम जरा आपको बताते हैं। आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं कि स्थितियां कितनी गंभीर हैं। सिर्फ मुंबई में नहीं, मुंबई में 2877 मामले सामने आए 24 घंटे में। पुणे में तकरीबन 4,973। नागपुर की अगर बात की जाए तो देखिए जहां पर लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, लोग पलायन करने को मजबूर है, वहां पर 3,831 मामले सिर्फ 24 घंटे के अंदर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ नासिक 2,570 मामले, महाराष्ट्र के ठाणे में 1839 मामले 24 घंटे के भीतर सामने आए। हालात कितनी तेजी से भयावह हो रहे हैं इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं। कोरोना के मामलों में टॉप पर महाराष्ट्र। टॉप शहरों में 5 शहर महाराष्ट्र के हैं।
ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र और मुंबई के लोग बेखबर हैं, लेकिन जितनी सावधानी बरतनी चाहिए उतनी नहीं बरती जा रही है। यही वजह है कि प्रशासन भी लापरवाह लोगों पर कार्रवाई करने को मजबूर है। जोगेश्वरी इलाके में मास्क न पहनने वाले लोगों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। जोगेश्वरी इलाके में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कैसे पुलिस जो है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो लोग बिना मास्क पहने सड़क पर निकल रहे हैं। अगर यहाँ से कोई बच के निकलता है तो वहाँ पर पुलिस जो है वो उन्हें पकड़ती है। और देखिए कुछ लोगों को पकड़ कर रखा गया है जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? वो मेडिकल बंद था, इसके लिए नहीं पहना था। इधर मिर्ची कोतमीर कड़ी पत्ता लेने आया था, मैं लेने वाला था उधर ही। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ताजा आदेश के मुताबिक 31 मार्च तक थिएटर और ऑडिटोरियम में सिर्फ 50% लोगों की एंट्री की ही मंजूरी है। बिना मास्क किसी की भी एंट्री नहीं होगी। प्राइवेट ऑफिस भी 50% कैपेसिटी के तहत ही काम करेंगे। गाइडलाइंस जारी हो रही हैं। लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। जो हालात हैं वो साल 2020 की याद दिला रहे हैं। पिछले 5 दिन से कोरोना के नए केसों में लगातार 5% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। इससे पहले 2020 में 19 मई से 22 मई के दौरान ही नए केसों में लगातार 4 दिन तक हर दिन 5% का इजाफा देखने को मिला था। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में हालात खराब है। महाराष्ट्र कोरोना केस के मामलों में टॉप पर है, वहीं मृत्यु दर के मामलों में पंजाब टॉप पर है। यही वजह है कि अमृतसर में सख्ती बढ़ा दी गई है। नियम तोड़ने वालों का चालान काटा जा रहा है। वीआईपी गाड़ियों की भी शामत आई हुई है। रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। एमएलए की गाड़ी अभी रोकी गई है, हालांकि खुद एमएलए इस गाड़ी में मौजूद नहीं है। और आप देख सकते हैं ये वैन लगी हुई है पुलिस की। यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो कोरोना के टेस्टिंग की सारी फैसिलिटीज इसमें रखी गई हैं। पंजाब में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अमृतसर में एक ही दिन में 130 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 7 महीने का रिकॉर्ड टूट चुका है। समाज का हर तबका दहशत में है। दुकानदारों को घाटे का डर सता रहा है। प्रभाव पड़ रहा है कामकाज में। पहले भी कामकाज पूरी तरह से नहीं चल रहे हैं। अब दोबारा जब 2.0 कोरोना दोबारा शुरू हो रहा है तो इसके कारण कस्टमर की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और कामकाज हो नहीं रहा। काफ़ी मार्केट स्लो हुई है, इस कारण काफ़ी मंदा चल रहा है इस वक्त मार्केट में। पंजाब और महाराष्ट्र में कोरोना डरा रहा है, वहीं दिल्ली में भी हालात अच्छे नहीं हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 600 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 70 दिन में दिल्ली में ये सबसे ज्यादा केस है। दिल्ली में भी कोरोना लोगों को डरा रहा है, लेकिन मास्क को लेकर अभी भी संजीदगी नजर नहीं आ रही। न्यूज नेशन ने कश्मीरी गेट बस अड्डे से हालात का जायजा लिया। इस वक्त हम दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे पे मौजूद हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के हैं। आपका मास्क कहाँ पर है? हमारा बस कहाँ है? आप मास्क नहीं लगाते? कोरोना नहीं होगा? मास्क है या टीका लगा रखा है? टीका लगा रखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग हैं और ये वो लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से आते हैं जाते हैं। राजधानी में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली सरकार की कड़ाई अब सड़कों पे नजर आने लगी है और यहाँ आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली के जो होमगार्ड की तरफ से, अलग अलग एजेंसियों की तरफ से यहाँ पर तलाशी ली जा रही है और जो भी बिना मास्क के मिलेगा उसका चालान काटा जा रहा है। वैसे दिल्ली ही नहीं, राजस्थान में भी कोरोना के आंकड़ों को लेकर प्रशासन सतर्क है। राजस्थान में पिछले 2 दिन में 300 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि राजस्थान में अब 21 अप्रैल तक धारा 144 जारी रहेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार एहतियात बरतने का निर्देश दे रही है। हमारा प्रशासन है, पुलिस विभाग है और मेडिकल विभाग है, तीनों चिंतित होकर वापस हमने स्ट्रिक्टली काम शुरू कर दिया है। कल हमारे चीफ मिनिस्टर महोदय ने वीसी ली। वीसी में भी उन्होंने काफ़ी सभी डिपार्टमेंट लोगों को बुलाकर उनको कैसे भी कोरोना के रोकथाम जिस तरह पहले पूर्व में प्रयास किए गए थे उसी तरह से ऑफिस लागू करके उस चर्चा की है। मास्क लगा के चलें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। सख्ती के कदम मध्य प्रदेश में भी उठाए गए हैं। सरकार लगातार सख्त फैसले ले रही है। 31 मार्च तक मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बीच बस सेवाओं को बंद करने का आदेश दिया गया है। मध्य प्रदेश की बसों में क्या एहतियात बरती जा रही है, इसको समझने के लिए न्यूज नेशन पहुंचा ग्राउंड जीरो पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बसों का क्या हाल है, बस के अंदर आपको लिए चलते हैं क्योंकि सरकार ने कई तरह के नियम जो हैं वो लिए हैं। आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों ने मास्क जो है वो लगाया हुआ है। ड्राइवर को अभी आपने देखा कि कैमरा जब दिखाया उसके बाद उन्होंने मास्क लगाया है।
देश भर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। देश के किन राज्यों में कोरोना का कहर है, देश की कितनी आबादी प्रभावित हो रही है, इनको समझने के लिए इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। तो इस वक्त देश के 1-2 नहीं बल्कि 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा है, और उन 10 राज्यों में भी जो जिले हैं वो कहीं ज्यादा हैं। वो कौन से राज्य हैं, वो कौन से शहर हैं और कुल कितनी आबादी प्रभावित है, ये हम आपको बता देते हैं। देखिए जरा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, 5 राज्य हैं। 5 राज्य और हैं इनके अलावा। वो कौन से राज्य हैं वो भी आप जरा जान लीजिए। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, यानी कुल मिलाकर 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा है। और कितना खतरा है? 10 राज्यों की तकरीबन 16 करोड़ आबादी प्रभावित हो सकती है कोरोना से। इस तरीके की जानकारियां सामने आ रही है क्योंकि इन तमाम राज्यों के वो जो प्रभावित जिले हैं उनकी कुल आबादी तकरीबन 16 करोड़ है 2001 की जनगणना के मुताबिक। 2011 की जनगणना के मुताबिक 2021 के हिसाब से यकीनन यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। उसका सीधा मतलब यह कि औसतन हर 7 में से 1 भारतीय को कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है 18 मार्च 2021 तक। आंकड़े डराने लगे हैं, इसका असर भी दिखने लगा है। अनिश्चितता को लेकर लोग खौफ में हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन इसके बाद भी स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया है। जनवरी से लेकर मार्च के महीने के कोरोना के केस भयावह हालात की तस्दीक कर रहे हैं। तो देखिए, समझना यह बेहद जरूरी है कि मार्च का महीना कोरोना के लिहाज से देश के लिए एक बड़ी चुनौती आखिर क्यों है। हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं 2021 में किस तरीके से मार्च के महीने में चुनौती सबसे ज्यादा बढ़ी है। जनवरी 2021 में दिसंबर 2020 के मुकाबले जो आंकड़े हैं वो तकरीबन 3.5 लाख कोरोना के कम हुए थे। हालांकि 4,72,000 नए मामले भी सामने आए थे, लेकिन बड़ी बात यह कि जनवरी में 3.5 लाख मामले कम हुए थे। अगर फरवरी 2021 की तुलना करते हैं जनवरी 2021 से, तो यहां पर भी तकरीबन 1,20,000 कोरोना के मामले कम हुए थे। यह फरवरी तक की रफ्तार है, लेकिन मार्च 18, अभी मार्च पूरा बीता नहीं है, और मार्च 18 तक जो तस्वीर है कोरोना की देश की वो बताती है कि तकरीबन 48,000 मामले बढ़े हैं। तो जनवरी में 3.5 लाख कम होते हैं, फरवरी में लगभग 1,20,000 मामले कम होते हैं, वहीं मार्च में 18 तारीख तक 48,000 मामले कोरोना के देश में बढ़ जाते हैं। 2020 में जब कोरोना के मामले बढ़े थे उस वक्त लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय था, लेकिन अब वैक्सीन भी मौजूद है। कोरोना को मात देने का एकमात्र उपाय है वैक्सीनेशन। लेकिन देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार क्या है, इसको समझने के लिए देश के अलग अलग शहरों के वैक्सीनेशन सेंटर पर चलते हैं। माना जाता है कि राजस्थान में वैक्सीन की रफ्तार दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत अच्छी है, लेकिन क्या वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ ज्यादा है? क्या रोज आंकड़ों में इजाफा हो रहा है? न्यूज नेशन संवाददाता ने इसका जायजा लिया। जयपुर के एक कोरोना वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे हैं, यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है। आज कितना वैक्सीनेशन हुआ है? आज अभी तक 45 तो हो चुके हैं। इतने तो आ नहीं रहे, थोड़े कम आ रहे हैं। बाकी कुछ जागरूकता की कमी मान लो, या लोगों में कुछ भ्रम पैदा हो रहा है जिस वजह से लोग ज़्यादा निकल नहीं पा रहे हैं। जयपुर में वैक्सीनेशन की स्थिति ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। दूसरे शहरों का हाल भी कुछ वैसा ही है। पंजाब में सबसे ज्यादा कोरोना की फैटेलिटी रेट है। ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह की उम्मीद रहती है, लेकिन क्या वाकई हकीकत यही है? अभी हम एक सेंटर पे पहुंचे हैं और ये चंडीगढ़ का जो सेक्टर 16 का अस्पताल है, यहाँ पर ये वैक्सीनेशन सेंटर है। बहुत कम लोग जो हैं, चुनिंदा लोग जो हैं, वो वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो पहुंच रहे हैं। और ज़रूर है कि वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो 43 जगह पर बनाया गया है और वहाँ पर सेंटरों में बहुत कम लोग जो हैं वो वैक्सीन लगाने आ रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिहाज से दुनिया में कहां खड़ा है भारत? इससे जुड़ी एक रिपोर्ट चौंकाने वाली है। स्थितियां बदल चुकी हैं। अब लॉकडाउन ही सिर्फ इकलौता विकल्प नहीं है, जैसा कि हम आपको लगातार बताते रहे हैं। अब वैक्सीनेशन एक बड़ा विकल्प है, लेकिन वैक्सीनेशन के मोर्चे पर हिंदुस्तान कहां खड़ा है, जरा ये भी आप आंकड़ों के जरिए समझ लीजिए। दुनिया में प्रति 100 लोगों पर 5.2 डोज दी जा रही हैं, लेकिन यहां पर जो भारत की रफ्तार है वो थोड़ा निराश करती है, क्योंकि वैक्सीनेशन के मामले में 127 देशों में 72वें नंबर पर भारत है। आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती वैक्सीनेशन के लिहाज से मौजूदा दौर में। वैक्सीनेशन के मामले में भारत की हालत ऐसी है कि श्रीलंका और बांग्लादेश वैक्सीनेशन के मामले में हमसे आगे नजर आते हैं। तो लगातार जानकार बता रहे हैं कि अगर कोरोना के कहर को कम करना है, काबू पाना है, तो वैक्सीनेशन इकलौता और सबसे महत्वपूर्ण इलाज है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ वैक्सीनेशन को लेकर हिंदुस्तान की रफ्तार क्या है वो हम आपको बताते हैं। पूरी दुनिया में दरअसल में हर 100 लोगों में से कितने लोगों को वैक्सीन दी जा रही है और हिंदुस्तान कहां खड़ा हुआ है। देखिए जरा, भारत में
प्रति 100 लोगों में वैक्सीन की जो डोज है वो 2.7 वैक्सीन की डोज है। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में ये हमसे ज्यादा है 2.8, श्रीलंका में ये हमसे और ज्यादा है 3.7, अमेरिका में ये 3.4 है। लेकिन अगर कुल डोज के मुकाबले को आप देखें तो चूंकि हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है, इस लिहाज से यह आंकड़ा कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। 3,71,43,255 जो लगभग इन बाकी यानी बांग्लादेश और श्रीलंका के मुकाबले काफी ज्यादा है। हालांकि अमेरिका की रफ्तार वैक्सीनेशन के लिहाज से बेहद तेज है। अभी वैक्सीनेशन की रफ्तार कम है, लेकिन इस वैक्सीन सेंटर पर लोगों की लंबी भीड़ उम्मीद भी जगाती है। ये खुशनुमा तस्वीर मुंबई की है। इस वक्त हम मुंबई के बांद्रा के जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं और आपको हम दिखाते हैं किस तरह से बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर कई सारे यहाँ पर अलग अलग कमरे हैं और इन तमाम अलग अलग कमरों में जो है वो लोग वैक्सीन ले रहे हैं। कोरोना संकट के बीच सबकी यही दुआ है कि मुंबई के इस वैक्सीनेशन सेंटर की तरह हर वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग आएं, वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को जल्द से जल्द भगाएं। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 4 साल सरकार के कार्यकाल के पूरे कर लिए। इन 4 सालों में कैसा सफर रहा योगी सरकार का, क्या कुछ है दावे, देखिए इस रिपोर्ट में। योगी सरकार के 4 साल, सरकार की उपलब्धियों का बखान। ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर जोर। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मौजूदा कार्यकाल का 4 साल पूरा कर लिया। इस मौके पर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियों पर बुकलेट जारी की और एक एक करके सरकार के कामों को जनता के सामने रखा। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन किया है, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस परिवर्तन ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। पिछले 4 वर्षों में हर क्षेत्र में रिकॉर्ड विकास कार्य हुए और आज राज्य का हर नागरिक ये महसूस कर रहा है कि जो कार्य दशकों में नहीं हो पाए वो इन 4 वर्षों में हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि 4 साल में उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचा है। रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए यूपी देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यानी व्यवसाय की सुगमता में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर 15-16 में जो रैंकिंग हमारी 14वें स्थान की थी, आज वह दूसरे स्थान पर है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज यूपी अपराध मुक्त प्रदेश बन चुका है। इसी का नतीजा है कि अब देश दुनिया में यूपी के प्रति लोगों की सोच बदली है और यूपी में निवेशक बिना किसी भय के आता है। राज्य में विकास की गंगा बहाने के लिए सीएम ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत अपनी टीम का आभार जताया। सरकार के 4 साल पूरा होने पर सीएम योगी ने किसानों, नौजवानों और महिलाओं के लिए उठाए गए कदमों को भी सामने रखा। पिछले 4 वर्षों के इस मौके पर सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। काम दमदार योगी सरकार। अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। तो चलिए लाख टकी की बात में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन बंगाल में आखिर क्यों मची है तोड़फोड़, बंगाल से बीजेपी का एनालिसिस देखिए थोड़ी देर में खबर कट टू कट स्पेशल में। चुनावी जीत की गारंटी पर कमलधारियों का गदर, वायरस से खतरनाक है अफवाह का स्ट्राइक रेट, फटी जींस पर ऑल इंडिया संस्कार संग्राम, पाकिस्तान का अजब कायदा, कुत्ते के चक्कर में गई कुर्सी। खबर कट टू कट स्पेशल रात 7:58 पर